प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात की। ठीक है, इसमें प्रश्न दिया जाएगा। जैसे ही आप प्रश्न को देख रहे हैं, ठीक है, आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद चाहे वो 2 अंक का हो या 3 अंक का हो, जो प्रोसेस हम पिछली बार अपनाए हैं वही इसमें भी अपनाया जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, पहला प्रश्न ये है। अब सबसे पहले अगर प्रश्न दिया हुआ है तो सबसे पहले मैं इसका क्या करूंगा, देखो इसमें ये है जांच नहीं करना है, केवल लैसा और मैसा आपको बताना है। ठीक है। हाँ विष्णु, इधर देखना। तो ये 12 लिखा है तो सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3। ऐसे ही अगर 15 की बात करते हैं तो 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 5। अगर 21 की बात करते हैं तो 3 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब जो भी नंबर दिया हुआ है सबसे पहले हम इस नंबर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसका मतलब अगर 12 लिखा है तो 12 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 2 गुणे 3। ऐसे अगर 15 दिया हुआ है तो 15 को लिखा जा सकता है 3 गुणे 5। अगर 21 दिया है इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 7। ठीक है। अब देखिए, अगर हम लैसे, यहाँ सबसे पहले लिखा है मैसे, तो हम मैसे निकाल रहे हैं कि अगर मुझे एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ को प्यारे बच्चों हम मैसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैसे बोलते हैं। तो ये अगर एचसीएफ है तो एचसीएफ अगर बात कर रहा है किसकी, तो ये निकालना है 12, 15 और 21 का। अब इसका मैसा क्या होगा, तो मैसे कहता है अब पहले 2 अंक थे, अब 3 है। अगर 3 है तो अब तीनों में देखना है। किसमें देखना है? तीनों में देखना है कि तीनों में कॉमन होगा और जिसकी पावर सबसे कम होगी। तो ध्यान दीजिएगा, 2 यहाँ है और 2 नीचे नहीं है, 2 नहीं लिया जाएगा। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 है। इसका मतलब 3 कम से कम एक बार तीनों में आ रहा है, इसलिए यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है ना। आगे देखेंगे 5 यहाँ है लेकिन 5 ऊपर नहीं है, ये नहीं लिया जाएगा। 7 नीचे है और 7 कहीं नहीं है, इसलिए 7 को नहीं लिया जाएगा। तो दिए गए प्रश्नों में 12, 15, 21 का जो मैसा है वो ये 3 हो जाएगा। आगे अगर हम एलसीएम की बात करते हैं, यानी 12, 15, 21 का एलसीएम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 है। सबसे अधिकतम पावर 1 है, इसीलिए सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे 3। लेकिन 3 से पहले देख रहे हैं, अब जो बचा कुचा है वो भी लिख देंगे, यानी 2 की पावर 2 लिख देंगे। तो 2 की पावर यहाँ 2। ध्यान दीजिएगा, 2 के बाद 3 आता है, इसलिए हमने 3 के पहले 2 लिखा है। ठीक है ना। जो उभयनिष्ठ है, जो कॉमन है, उसे तो सबसे पहले लिख रहे हैं, लेकिन अगर उससे कोई छोटा अंक है तो उसे पहले लिखा जाता है, अगर कोई उससे बड़ा अंक है तो उसके बाद लिखा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, इसका मतलब ये है 2 के पावर 2 यहाँ लिख दिया हूँ, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए 3 यहाँ लिखा गया है। और यहाँ 5 बच रहा है और 7 बच रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 5 और गुणे हो जाएगा 7। ठीक है ना। अब देखिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। अब 60 हो गया ना, 60। अब गुणे अब करना है 7, तो ये 0 को भूल जाओ। 6 गुणे 7 देखो, 6 सते 42, ये 0 है वो लग जाएगा 420। इसका मतलब इसका लैसा हो जाएगा 420। ठीक है ना। अगला सवाल, जैसे हम ये किए हैं वैसे ही किया जाएगा। 17 है प्यारे बच्चों, 17 एक प्राइम नंबर है, इसको लिखा जा सकता है 1 गुणे 17, क्योंकि ये नंबर 1 से और खुद से कटती है। ऐसे 23 है तो 23 को भी लिखा जा सकता है 1 गुणे 23। ऐसे 29 है, इसको भी लिखा जा सकता है 1 गुणे 29। ठीक है ना। अब देखिए, अगर मुझे लैसा निकालना है, अगर मुझे पहले, अब देखो पहले मैं यहाँ अंग्रेजी में तो लिख दिया हूँ क्योंकि यहाँ एलसीएम ऐसे लिखा था, लेकिन आप यूपी बोर्ड के बच्चे हैं इसलिए आप मैसे लिखोगे और लैसा लिखोगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैसे निकालना है, मैसे निकालना है। किसका निकालना है, तो 17 का निकालना है, 23
23 का निकालना है और 29 का निकालना है। इसी का मैसा क्या होगा? मैसा वह संख्या होती है जो तीनों में हो, और जिसकी पावर सबसे कम हो। तो देखो तीनों में एक है, और इसकी पावर भी सबसे कम, एक है, तो पावर कम एक ही है, तो इसका मतलब इसका मैसा जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हम लैसा की बात करते हैं तो मुझे लैसा निकालना है 17 का, 23 का और 29 का। इसका मतलब यह है 17, 23, 29 का लैसा क्या होगा? तो देखो ध्यान से, ये तीनों नंबर क्या है? अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं का वैसे ही गुणा कर दिया जाएगा। तो यानी इसका एलसीएम आ जाएगा 11, 33 और 9। 11, 33, 9 इसका एलसीएम हो गया। ठीक है ना। अगला प्रश्न बोल, क्वेश्चन नंबर 3 ये है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 का अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कर देंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8। वही काम जैसे सब में करते आ रहे हैं वही काम यहां भी कर रहे हैं। ऐसे यहाँ 9 लिखा है तो 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, ये हो गया। अगर वहां 25 लिखा है तो 25 को भी लिख सकते हैं 5 गुणे 5, ये पास में। अब मुझे मैसे निकालना है तो हम यहां लिख देंगे मैसे। किसका निकालना है? 8, 9, 25 का। कितना आएगा? जो सब में कॉमन होगा वही उसका मैसा होगा। तो देखो ध्यान से, 2 यहां है और 2 कहीं नहीं है, 2 लेंगे नहीं। 3 यहाँ है, 3 ऊपर नहीं है, लेंगे नहीं। 5 यहाँ है, 5 कहीं है ये नहीं है, 5 लेंगे नहीं। जहां कुछ नहीं है वहां 1 है। इसका मतलब है कि इसका मैसा आ गया कितना? 1 आ गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगर ये है मुझे लैसा निकालना है, लैसा अगर मुझे निकालना है, लैसा निकालना है 8, 9, 25 का। ठीक है। तो लैसा होता है जो सब में हो और जिसकी पावर सबसे अधिक हो, और जो भी कुछ बचा हुआ है वो अभी लिख देते हैं। तो देखिए 2 यहाँ 2 पे पावर 3 है, लेकिन और 2 पे पावर 3 कहीं है नहीं। इसका मतलब यह है जो कॉमन होता है वो भी लिखा जाता है और जो बच जाता है वो भी लिखा जाता है। तो इसका मतलब अगर कहीं नहीं है तो उसको भी लिखा जाएगा। तो पहले लिख दे रहे हैं 2 पे पावर 3, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 2 बार है और कहीं नहीं है, इसका मतलब ये बचा हुआ है, इसको भी लिख देंगे 3 पे पावर 2। और ये 5 2 बार है तो इसको भी लिख देंगे 5 पे पावर 2। ये 2 पे पावर 3 कितना होता है? 8, ये 9 और ये 25। बस में है। अब देखो गुणा करने का तरीका, हम 9/72 नहीं करेंगे। मैं 9/72 नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा बच्चे स्मार्ट जो होते हैं वो दिमाग से क्वेश्चन करते हैं। कैसे? ध्यान देना। मैं जानता हूं 25/200 होता है। क्या होता है? होता है ना, 25 चौक के 100, 25 चौक के 100, इसका मतलब 200 हो गया। अब 200 का गुणा किस में करना है? 9 में। तो 9 का गुणा सीधे करेंगे 18, 00 छोड़ दिया हूं तो ये इसका लैसा हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसका लैसा हो जाएगा। अब वैसे आप लोग क्या करते हैं? 9/72, तब आप 72 लिखते हैं, तब गुणे आप 25 करते हैं, इसमें बचे रहे। ठीक है ना। तो कोशिश किया जाता है ताकि ओरली हो जाए, मौखिक हो जाए। ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तीसरा प्रश्न, देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है कि एचसीएफ 306, 657 का है 9। इसका मतलब ये दो संख्याएं दी गई हैं और उन्हीं का मैसा है 9। यही 2 संख्याएं दी गई हैं, इसी का आपको लैसा ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब बताइए, आपके पास एक फार्मूला है, लैसा गुणे मैसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आपको याद है ना? याद होना चाहिए कि लैसा गुणे मैसा, लैसा गुणे मैसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब देखिए, अगर इसको हल करना है प्यारे बच्चों, अगर इसको हल करना है तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको पता है मैसे, आपको पता है मैसे दिया है 9। ठीक है। आपको पता है पहली संख्या कितना है? 306 है। आपको पता है दूसरी संख्या, आपको पता है दूसरी संख्या है 657 है।
657, ठीक है ना। और आपको ज्ञात करना है लैसे, लैसे आपको ज्ञात करना है। ये पता नहीं है, ये वाट लिखा है, क्या क्या है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, जब भी मैसे पहली संख्या, दूसरी संख्या और लैसे का कॉम्बिनेशन बनेगा, जब भी ये तीनों आप लिख पाओगे तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा फार्मूला आता है मैसे गुणे लैसे, मैसे गुणे लैसे बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है ना। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, आप यहां लिख सकते हो पहली संख्या हिंदी में, अब गुणे दूसरी संख्या लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए, जब भी, फिर से ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 टर्म है, ठीक है। अगर 4 टर्म में से कोई भी 3 देता है, कोई भी अगर 3 देता है, तो आप एक ऑटोमेटिक निकाल सकते हो। जैसे अगर ये तीनों दिया होता तो हम वैसे निकाल देते, अगर ये तीनों दिया है तो हम लैसा निकाल सकते हैं, अगर ये दिया हो तो हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है ना। किस फार्मूले से? मैसे गुणे लैसे बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या से। अब देखिए, मैसा दिया है कितना? 9, तो हम 9 लिख दिए, ये गुणे है, यहाँ गुणे। लैसा कितना दिया है? कुछ नहीं, तो लैसा है यक्स, जहां कुछ नहीं वहां यक्स। अब उधर पहली संख्या कितना दिया है? 306 दिया है, और गुणे दूसरी संख्या दिया है 657, 657 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, गुणा जो है अगर बराबर के उस पार जाता है तो वो भाग करता है, प्लस बराबर के उस साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, अब माइनस बराबर के उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये गुणा है, और उधर जाएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा, यानी यहाँ यक्स बचेगा इक्वल, ये 306 गुणे 657, ये जो है उसे वैसे ही लिखा गया है, और यही 9 जब जाएगा तो इन दोनों को प्यारे बच्चों भाग कर देगा। क्या कर देगा? भाग कर देगा, ठीक है ना। इन दोनों को भाग कर देगा। देखिए, अब देख रहे हैं क्या 9 से ये कटेगा, 9 3 27 और 3 बचा, ठीक है। 9 3 27, 3 बच रहा है, तो 3 बचा, इसका मतलब 36 हो गया, और 9 4 36 कट जाएगा। तो यहां से यक्स इक्वल 9 से जब काटेंगे तो 9 त्रिक, यहाँ त्रिक, 9 3 27 और यहाँ बचा 3, यानी 36 हो गया, तो 9 चौक के 36, इसका मतलब इससे ये कट गया। अब गुणे बच रहा है कितना? 6 5 7, ये वाला संख्या पूरी तरीके से बच रहा है, और इससे तो ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर इतना समझ में आया, अगर इतना समझ में आया तो इसी का आप मुझे क्या करना है? गुणा कर देनी है। क्या कर देनी है? गुणा। फिर से गुणा बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 6 5 7 का गुणा करना है 34 में, ठीक है ना। कई नियम है, लेकिन आप बेसिक ही समझिए। 4 7 28 के 8 हासिल 2 हुआ, 4 25 20 2 22 हुआ, हासिल 2 हुआ, और 4 6 24 2 26। ऐसे ही 3 7 21 के 1 हो गया, और 3 5 15 15 2 17 के 7 हो गया, और 3 6 18 1 19 हो गया। ये 8, ये 2 1 3, ये 7 6 13 के 3, और 9 2 11 12 के 2, और 1 1 2, 22 33 8। क्या हो जाएगा? 22 33 8, यानी x इक्वल 22 33 8। ये इसका आ गया लैसे। क्या गया? लैसे। क्यों? यक्स क्या है? तो यक्स की जगह पे क्या है? लैसे है। इसका मतलब लिख देंगे लैसे, या यक्स बराबर 22,338। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना?